Assalamualaikum students, this is Shahid Imran. Welcome to my YouTube channel. We were discussing the chapter 7 organic chemistry from class 2nd year. And today's topic of discussion is functional groups. This is very important topic as per short questions as well as for MCQs. ये वाला टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम देने में, उनको आइडेंटिफाई करने में ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल है, बोथ फॉर इंटर लेवल एज वेल एज फॉर बीएससी स्टूडेंट्स. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. एन एटम, सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर रहे हैं. An atom or group of atoms, यानी फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं. एज और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. यानी एन एटम लाइक हेलो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं, hello functional groups, this consists of a single atom like fluoro, chloro, bromo and iodo. इस तरह से ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर भी एक फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं. लाइक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सियानो ग्रुप है, एंड एस्टर्स हैं, एस्टर लिंकेज है. इस तरह से नाइट्रो ग्रुप है. तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का जिक्र नहीं किया गया. सिंगल बॉन्ड इज नॉट रिकॉर्डेड एज फंक्शनल ग्रुप. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये फंक्शनल ग्रुप्स के तौर पर लिए जाते हैं. सिंगल बॉन्ड ऐसे ही है जैसे आपको खड़े होने के लिए टांगों की जरूरत है. तो अगर सिंगल बॉन्ड ही निकाल दिया जाए तो फिर तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कैटेनेशन, लॉन्ग चेन्स बनाना, रिंग्स बनाना वो तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा. तो सिंगल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप में शामिल नहीं रखा गया. डबल बॉन्ड यानी एल्कीन्स एंड एल्काइंस, मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं, अनसैचुरेशंस, इनको आप फंक्शनल ग्रुप के तौर पर लेते हैं. सिंगल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाता. whose presence, जिसकी मौजूदगी imparts, gives, देती है specific properties to organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खास प्रॉपर्टीज, यानी फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिटरमिन करते हैं. कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप से आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड कैसे रिएक्ट करेगा, बिकॉज दे आर द केमिकली फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल. फंक्शनल पार्ट, दिस इज द एक्टिव पार्ट from where a molecule reacts. like alcohols हैं, this is an alcohol. तो ये जो OH ग्रुप लगा है इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, this is the alcoholic functional group. this will determine the chemical reactivity of alcohol. इस तरह से ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है. Here COOH is a functional group. This will determine that how organic acid, how a carboxylic acid and alkanoic acid will react. So these are the functional part, chemically functional part of these molecules. So let's start to discuss some functional group here. सबसे पहले हम अल्कीन और अल्काइन, अगर इनको आपने इन डिटेल डिस्कस करना है, स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा लेक्चर 1 देख सकते हैं. मैं स्टार्ट करूंगा अल्कीन और अल्काइन के बाद. जितने भी
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें डबल बॉन्ड आप देखेंगे वो अल्कीन्स होंगे, और जिनमें कम से कम एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, चाहे वहां पर पहले डबल बॉन्ड भी हो, तो वो अल्काइंस हैं। इनकी इन डिटेल स्टडी जब मेरा लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले मैं हेलो फंक्शनल ग्रुप, हेलो ग्रुप जो है इसकी बात कर लेता हूं। हेलो ग्रुप्स यानी जो हेलोजेंस हैं, इनको आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजेंस को, और यानी फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो ये होगा एक्स। फंक्शनल ग्रुप एक्स की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। और इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा, सिंपल स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा दैट इज आर एक्स। आर एक्स, आर यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, या फिर ये कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं पहले भी इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आप अल्केन्स जो हैं, अल्केन्स लाइक मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो दिस इज अल्काइल ग्रुप, इसका नाम है मिथाइल। इस तरह एराइल ग्रुप बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को किसी और ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो दिस इज एन एराइल ग्रुप। ये एराइल ग्रुप है, और इसका नेम जो है एराइल ग्रुप का दैट इज फिनाइल। फिनाइल। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एराइल एंड बेंजाइल। आपने ये नहीं कहना कि जिस तरह मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो मिथाइल बन गया, इस तरह बेंजीन से निकाल लिया तो बेंजाइल नहीं, ये फिनाइल ग्रुप बनता है, और दिस इज अ टाइप ऑफ एराइल ग्रुप। बेंजाइल क्या होता है, अगर आप टॉल्वीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, यानी CH3 यहां पे लगा हुआ है टॉल्वीन इसके साथ, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दें, दिस इज बेंजाइल। बेंजाइल। और अगर एक और हाइड्रोजन यहां से निकाल दी जाए, दिस इज बेंजाल। और अगर एक और हाइड्रोजन निकाल दी जाए यहां से, दिस इज बेंजो। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो आर लगा हुआ है, दिस मे बी एन अल्किल और एराइल ग्रुप, यानी यहां पर मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपिल, इस तरह के अल्किल ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर यहां पर फिनाइल ग्रुप हो सकता है, या फिर ये भी सब्स्टिट्यूटेड फर्दर हो सकता है। तो इसका देखते हैं भाई, इसकी जो क्लास है इनको आप अल्काइल हैलाइड्स या इनको आप हेलो अल्केन्स बोलते हैं, हेलो अल्केन्स। अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं या फिर इनको हेलो अल्केन्स बोलते हैं। देखिए नाम कैसे देना है आपने इनको, देखिए ये पॉइंट थोड़ा ध्यान समझना आपने। RX, अगर आप कार्बन चेन को पहले नाम देना चाहते हैं, दिस इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मींस अ कार्बन चेन, अ कार्बन चेन। अगर आप कार्बन चेन को पहले और हेलो ग्रुप को बाद में नाम देना चाहते हैं, यानी जो नाम है वो आपने इस तरह देना है कि
कार्बन चेन का नेम पहले लिखा जाए और हेलो ग्रुप का बाद में लिखा जाए, तो फिर आपने इसको अल्काइल की फॉर्म में नाम देना है, अल्काइल। और हेलोजन को हैलाइड की शक्ल में नाम देंगे आप, हैलाइड। और अगर कुछ ऐसा हो कि आप इसको हेलो फंक्शनल ग्रुप को पहले नाम देना चाहें और इस अल्काइल यानी कार्बन चेन को दूसरे नंबर पर नाम देना चाहें, तो फिर ये हेलो जो है इसको आप, यानी जो हेलोजन पार्ट है इसको आप हेलो और कार्बन चेन को अल्केन, इस तरह से नाम देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं एक, फॉर एग्जाम्पल CH3, मैंने R की जगह पर C3 लिख दिया, मिथाइल ग्रुप, और X की जगह पर मैं हेलोजन क्लोरीन लगा रहा हूं। अब दो तरह से नाम देंगे आप। अगर आप इसको पहले नाम देना चाहते हैं कार्बन चेन को अकॉर्डिंग टू दिस, तो क्या बनेगा, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। और इस तरह से नाम अगर देना चाहें, यानी CH3Cl, इसमें हेलोजन पार्ट को पहले लिखना चाहें तो दिस वुड बी क्लोरो, और कार्बन चेन को दूसरे नंबर पर नाम देना है तो दिस इज अल्केन। तो एक कार्बन वाला अल्केन क्या होता है भाई, मीथेन, लाइक दिस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, नाउ क्या बनेगा, दिस इज एथिल ग्रुप, एथिल क्लोराइड एंड इसे क्या बोलेंगे आप, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। This was about hello group, hello functional group. Now the next one is, अच्छा इसी एक और एग्जांपल, थोड़ी सी एक और एग्जांपल। हाँ, इसको कैसे नाम देना है हमने, तो दिस इज, दोनों तरह से नाम देंगे हम। अगर आप इसको पहले नंबर पर नाम दें तो क्या बनेगा, दिस इज आइसोप्रोपिल, दिस इज आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, एंड दिस वन इज क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और अगर हेलो पार्ट को पहले नाम दें और कार्बन चेन को बाद में नाम दें, दिस इज क्लोरोप्रोपेन। अभी नाम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी देखें, ये कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं उस तरफ से जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल रहा हो। तो कार्बन चेन 1 2 3, इधर से भी चलूं तो 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप को दोनों तरफ से दूसरा नंबर मिल रहा है, तो आप जिस तरफ से मर्जी चाहे नंबरिंग कर सकते हैं। दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2 एंड दिस वन इज कार्बन 3। तो फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, दूसरे नंबर पर, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी साथ लिखी जाएगी, 2 क्लोरोप्रोपेन। नाउ द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, alcoholic functional group, functional ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें वो है जी OH, और इसका जो जर्नल फार्मूला या सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा वो है ROH। R यहां पर क्या है भाई, R यहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा, R यहां पर कोई भी अल्काइल
ग्रुप यानी कार्बन चेन या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है। एग्जाम्पल की तरफ आए जी, अल्काइल ग्रुप अगर है CH3OH, इस तरह से एराइल ग्रुप अगर है OH, नाम कैसे देना है भाई? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की जो क्लास है दैट इज एल्कानोल, एल्कानोल या अल्कोहल्स। तो एल्कानोल जो है एक्चुअली अल्केन से इसको डिराइव किया गया है, अल्केन का ई रिप्लेस किया गया है विद OL which came from alcohol, alcohol। तो ई को आपने ड्रॉप करना और क्या लगा देना है? OL। तो नाम देखिए कितना आसान हो गया है। कितनी कार्बन वाला अल्केन है? एक कार्बन है अल्केन में, तो क्या नाम बना है इसका? मीथेन। लिख लिया जी हमने मीथेन। है क्या ये? अल्कोहल। मीथेन का ई ड्रॉप करना है, क्या लगाना है? OL। दिस इज मेथनॉल। इस तरह दूसरा अल्कोहल्स की फॉर्म में नाम देना है, तो दिस इज मिथाइल ग्रुप, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। दिस इज फिनोल, ये फिनोल है। अगर एराइल ग्रुप लगा हो यानी ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ तो ये फिनोल्स बन जाते हैं। अच्छा, अल्कोहल्स की तरफ आते हैं। एक और एग्जांपल है, ओके, क्या नाम बनेगा? दो कार्बन वाला अल्केन क्या बनता है? इथेन। इथेन का ई ड्रॉप करना है और क्या लगाना है? OL। क्या बनेगा? एथेनॉल। दूसरा नेम क्या बनेगा? ये पूरा ग्रुप CH3CH2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। मेथनॉल का एक और नाम है दैट इज कार्बिनोल, कार्बिनोल। एथेनॉल का जो नाम बनता है वो मिथाइल कार्बिनोल। इसको एक और नाम हम देते हैं मिथाइल, दिस ग्रुप, फॉर दिस ग्रुप मिथाइल कार्बिनोल। ये दो नाम भी आपने याद रखने हैं। मेथनॉल इज कार्बिनोल एंड ethanol is methyl carbinol. Now move to next functional group. अब मैं आपको कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाने लगा हूं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है। इनको याद रखना इजी रहेगा। देखें, ये जो ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल। अब अगर इस कार्बोनिल के एक तरफ हाइड्रोजन लाजमी तौर पर अटैच हो तो दिस इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। अगर कार्बोनिल के एक साथ एक तरफ लाजमी तौर पर हाइड्रोजन है तो दिस इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। या फिर इसको फॉर्माइल ग्रुप भी बोलते हैं, फॉर्माइल ग्रुप। एल्डिहाइड्स हैं ये। दूसरी तरफ इसके अगर इसका आप सिंपल स्ट्रक्चर लेते हैं, दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स। यहां पे R H, ये सिंपल स्ट्रक्चर है।
यहाँ पे जो आर लिखा है, जो आर है, दिस में बी अल्काइल ग्रुप, दिस में बी एराइल ग्रुप, और दिस में बी हाइड्रोजन एटम आल्सो। ये कोई हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। अब देखें, अगर यहां पे हो हाइड्रोजन, अगर यहां पे हो हाइड्रोजन, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर यहां पे हो अल्काइल ग्रुप, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। और अगर यहां पे हो एराइल ग्रुप, बेंजीन रिंग अटैच हो साथ में, तो दिस इज बेंज एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अच्छा, अब इनका जो आयोपेक नेम है वो इनकी क्लास नेम से, यानी अल्केन में से ही जिस तरह अल्कोहल में किया था हमने, ई को ड्रॉप करना है और लगा देना है एल साथ में, यानी एल्कानल। अल्केन का ई ड्रॉप करके एल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये बन जाएगा एल्कानल। अब देखें, एक कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, मीथेन। मीथेन का करें ई ड्रॉप और लगाएं साथ में एल, दिस इज मेथनल। इस तरह से यहां पर दो कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, इथेन। ई करें ड्रॉप, लगाएं एल, क्या बन जाएगा, एथेनल। तो इसी तरह से प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल, इसको आप नाम दें, इसको भी आप नाम देंगे। सिंपल सिंपल से मैंने दो एग्जांपल्स आपके लिए छोड़ी हैं, इनको आप नाम दें। अच्छा, अब इसी कार्बोनिल ग्रुप को हम आगे लेकर चलने लगे हैं। देखें, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ ही कार्बन चेन आ जाए, दोनों तरफ ही कार्बन लगी हुई हो, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन लगी हो, तो दिस इज कीटोन। तो फिर ये क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। फॉर एग्जाम्पल, यानी इसका जर्नल फॉर्म बनाऊंगा, इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो दिस वुड बी दिस वन। और यहां पर ये आर क्या होगा भाई, दिस इज अल्काइल ग्रुप और इट इज एराइल ग्रुप। ये जो आर है, इट कैन नेवर बी अ हाइड्रोजन एटम। दोनों तरफ अगर कार्बन आती है कार्बोनिल के, तो दिस इज अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। और अगर उसके एक तरफ लाजमी तौर पर हाइड्रोजन आ जाए, एक तरफ कार्बोनिल के लाजमी तरफ हाइड्रोजन आ जाए, तो दिस इज एल्डिहाइड। और अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ ही कार्बन हो, दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन। नाउ एग्जाम्पल को देखते हैं इसकी। दोनों तरफ मैंने मिथाइल लगा दिया। एक और भी पॉइंट याद रखना, ये जो दोनों आर, इसको मैं आर प्राइम कह रहा हूं। आर एंड आर प्राइम कैन बोथ कैन नेवर बी इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। ये आर या आर प्राइम, ये दोनों को एल्काइल या अल्काइल ग्रुप है। ये जो आर और आर प्राइम है, ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर तो ये सेम होगा, तो दिस इज अ टाइप ऑफ सिंपल कीटोन।
और अगर ये होंगे डिफरेंट तो दिस इज टाइप ऑफ अ मिक्स्ड कीटोन। इसकी क्लास की तरफ आ जाएं तो बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपने पहले अल्कोहल के लिए या एल्डिहाइड के लिए देखा, बिल्कुल वैसा ही अल्केन का ई ड्रॉप करेंगे और साथ में लगाएंगे ओन, ये बन जाएगा जी एल्कानोन। कीटोन से ये वाला पार्ट आया है ओन, तो दिस इज एल्कानोन। अब देखें भाई इसका नाम क्या है, इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी मिथाइल लगा हुआ है, दिस इज डायमिथाइल कीटोन, डायमिथाइल कीटोन। अच्छा एल्कानोन की फॉर्म में नाम दे लो, इसका आयोपेक नेम लिखना हो तो फिर 1 2 3 टोटल कितनी कार्बन है भाई इसमें, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए अल्केन क्या होता है प्रोपेन, तो क्या करना है ई ड्रॉप करके ओन लगा देना है, दिस इज प्रोपानोन, दिस इज प्रोपानोन। इसके एक और भी नाम है एसीटोन, इसके तीनों नाम याद रखेंगे, डायमेथिल कीटोन, प्रोपानोन एंड एसीटोन। आगे चलते हैं भाई, एक तरफ मैथिल ग्रुप लगा है और एक तरफ एथिल ग्रुप लगा हुआ है, अब नाम कैसे देना है दोनों ग्रुप्स को, अगर इस फॉर्म में नाम देना है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, एथिल ग्रुप ये लगा हुआ है और मैथिल ग्रुप ये लगा हुआ है, एथिल का ई पहले और मैथिल का एम, मैथिल एम फॉर मैथिल ई फॉर एथिल, तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो पहले लिखा जाएगा एथिल देन मैथिल देन कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन। या फिर 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन होता है, ई को ड्रॉप करेंगे क्या लगा देंगे ओन, ब्यूटानोन। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इसको और देखें फंक्शनल ग्रुप यहां पर दूसरे नंबर पर है, कार्बन चेन 1, ये 2, ये 3 और ये 4, दिस इज आल्सो नोन एज 2 ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन। वैसे अंडरस्टूड है, ये कभी भी टर्मिनल कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप कीटोन्स के केस में नहीं आया, अगर ये यहां होता तब भी इसको 2 कहते। हाँ अगर पेंटानोन की बात आए, पेंटानोन की बात आए लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर दिस वन, अब साथ में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए अल्केन होता है पेंटेन, हम ये कीटोन है तो ई रिमूव करके ओन लगा देना, दिस इज पेंटानोन। अब ये फंक्शनल ग्रुप यहां पर भी हो सकता था, यहां पर भी हो सकता है, यानी यहां पे लिखने से कंपाउंड चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज होती नजर आ रही है, तो यहां से ये 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, तो कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप कहां पर लगा है कार्बन 2 पर, दिस इज 2 पेंटानोन, दिस इज 2 पेंटानोन। इस तरह से अगर आप अल्काइल ग्रुप की जगह पर एराइल ग्रुप लगाते हैं, बेंजीन रिंग लगा दिया, हाँ भाई क्या नाम बनेगा, ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप, दिस इज डाइफिनाइल कीटोन। ओके नाउ द नेक्स्ट क्लास इसी कार्बोनिल के हवाले से ही हम पढ़ेंगे। देखें हमने पढ़ा कि कार्बोनिल के एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए दैट इज एल्डिहाइड, हमने पढ़ा कि कार्बोनिल के दोनों तरफ ही कार्बन आ जाए दैट इज कीटोन। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोनिल के एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, दिस इज
कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये ग्रुप क्या बनेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। यानी कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ क्या लिख दी गई? हाइड्रोक्सिल लगा हो, तो दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप। और अगर इसका सिंपल स्ट्रक्चर लिखना चाहता हूं, इसका जर्नल फार्मूला लिखना चाहता हूं, तो हेयर वुड बी आर। यहां पे जो आर है ये क्या क्या हो सकता है? ये हाइड्रोजन एटम हो सकता है, ये अल्किल ग्रुप हो सकता है, या फिर ये एराइल भी हो सकता है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसकी क्लास नेम उसी तरह से ही अल्केन से, ये देखें भाई, अल्केन का ई ड्रॉप करना है और लगा देना है OIC एसिड, एल्कानोइक एसिड, एल्कानोइक एसिड। चलो भाई एग्जांपल देखते हैं। ये अल्काइल ग्रुप की जगह पर लगा दिया जी मिथाइल ग्रुप, क्या बना? दो कार्बन वाला अल्केन क्या होता है भाई? इथेन।